नमस्कार, मैं रोहित अहरवार हूँ और आप मैथिली प्रसंग के साथ जुड़ चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ में है मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री पंडित श्री गोपाल भार्गव जी के पुत्र अभिषेक भार्गव, जो 26 जनवरी के उपलक्ष्य में एक्सक्लूसिव इंटरव्यू अभिषेक भार्गव जी हमारे साथ में है और हमारे दर्शकों को बताएंगे कि यह 26 जनवरी क्षेत्रवासियों के लिए क्या कहेंगे, प्रदेशवासियों के लिए। सर्वप्रथम तो मैथिली प्रसंग के लिए धन्यवाद। और मैथिली प्रसंग के माध्यम से मैं संपूर्ण क्षेत्र, प्रदेश एवं देशवासियों के लिए 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और आशा करता हूं कि जो संविधान ने हमें ताकत दी है उसका हम सभी लोग सदुपयोग करें, अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहें। अधिकारों से ज़्यादा हम हमारे ऊपर जो जवाबदारियां इस देश ने दी हैं उन जवाबदारियों को निभाने का, उनका निर्वहन करने का हम सभी लोग बड़ी निष्ठा के साथ पालन करें। और यह गणतंत्र दिवस आप सभी के लिए शुभ हो। भाई साहब, एक बात है, सोशल मीडिया पे यदि आपकी कोई पोस्ट डलती है तो मतलब इतना ज्यादा उसका प्रभाव पड़ता है कि लोग देखते हैं कि 1 मिनट में मतलब वो केंद्रीय अगर कोई नेता हो, उसके व्यूअर्स या उसके लाइक नहीं होते जितने एक अभिषेक भार्गव के हो जाते हैं। क्या अब ये कहेंगे? तो सोशल मीडिया का जादू है। अब चूंकि कार्य हम जो लोग करते हैं वो सोशल मीडिया की दृष्टिकोण से नहीं करते, लेकिन अच्छी बात यह है कि पॉजिटिव चीज़ों को भी सोशल मीडिया काफ़ी ऊपर तक पहुंचाता है। तो रोज़मर्रा के हमारे जो काम होते हैं, जनसेवा के जो काम होते हैं, विकास के जो कार्य होते हैं, जनहितैषी जो कार्य होते हैं, वही मैं सोशल मीडिया पर पोस्ट करता हूँ। और कई कई बार अपने विचार भी सोशल मीडिया के माध्यम से रखता हूँ। कई लोगों को वो सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, कुछ लोगों को चीज़ें वह बुरी लगती हैं। दोनों चीज़ों का समावेश सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलता है। अब लोग इतना ज़्यादा लाइक क्यों करते हैं या लोग इतना ज़्यादा उसको प्रेषित क्यों करते हैं, उसको आगे क्यों बढ़ाते हैं, इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहता, क्योंकि व्यस्तताएँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो बहुत कम समय मिलता है सोशल मीडिया पर एक्टिव होने का। लेकिन हाँ, फिर भी प्रयास करता हूँ कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से जुड़ा रहूँ। शायद उसी जुड़ाव के कारण इतना ज़्यादा रीच मेरी पोस्ट वगैरह की होती है। तो अच्छा भी है। और मैं ये भी चाहता हूँ कि प्रत्यक्ष रूप से जितने सारे लोगों से नहीं मिल पाता, तो सोशल मीडिया एक अच्छा माध्यम है लोगों से संपर्क करने का बहुतायत में। क्योंकि अगर आप चाहो कि प्रतिदिन आप 1000 लोगों तक अपनी बात पहुँचाओ, तो हो सकता है कि प्रत्यक्ष रूप से संभव ना हो। तो सोशल मीडिया जब से आया है, एक सुविधा ऐसे लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए हुई है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बहुत जल्दी जुड़ना चाहते हैं, तो सोशल मीडिया ने एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म उपलब्ध कराया है। आप लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं क्षेत्र में और मैं देखता हूँ, चूंकि एक बार एक बुजुर्ग दादा बता रहे थे कि यदि कहीं पे एक गाड़ी पकड़ गई और माननीय मंत्री गोपाल भार्गव जी के लिए 50 रुपए सिर्फ वो चालान लगा रहे थे, उसके लिए भी भैया को फोन लगा दिया उन्होंने। ये क्या एक कहेंगे? विश्वास की बात होती है। चूँकि ₹50 हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति चालानी कार्रवाई में पकड़ाया गया है, हो सकता है वह ऐसी परिस्थितियाँ में हो, उसके लिए ₹50 भी बहुत बड़ी बात हो। लेकिन अच्छी बात ये है कि बड़े विश्वास के साथ वह भैया गोपाल भार्गव भैया मुझे फ़ोन लगाता है। और उस विश्वास के कारण ही आज हम इस पोज़ीशन पर हैं, इस स्तर पर हैं कि लोगों की समस्याओं को सुलझा पा रहे हैं। और ये हमारा नैतिक दायित्व बनता है। हाँ, इसमें थोड़ा हम ये ज़रूर करते हैं कि भाई पुलिस से पूछ लेते हैं कि वास्तविकता क्या है? कहीं ये चेक कर लो कि गाड़ी चोरी-वोरी की तो नहीं है, ये हमें कहीं मतलब गलत बात तो नहीं बता रहा। तो शासन प्रशासन का पक्ष भी ध्यान में रखते हैं हम लोग और उस व्यक्ति की ज़रूरत का भी ध्यान रखते हैं। जैसे एक मामला आया था देवरी विधानसभा का, उसमें उन्होंने बताया कि मैंने मेरे विधायक को फोन नहीं लगाया, क्योंकि वे एक वक्त मेडिकल में भर्ती थे और उनको बहुत ज्यादा आईसीयू वार्ड की जरूरत थी, तो उनने डायरेक्ट अभिषेक भार्गव जी के लिए फोन लगा दिया, उनके स्वयं विधायक को फोन नहीं लगाया और उनकी बहुत ज्यादा सहायता भी की गई। उसकी वजह से आज वो व्यक्ति सुरक्षित है, अपने घर पर है। देखिए, एक जो स्वास्थ्य क्षेत्र का मामला है, तो उसमें मेरे पिताजी का शुरू से बड़ा रुझान रहा है। क्योंकि आप देखते हो कि जो स्वास्थ्य सेवाएँ हैं, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, बहुत प्रयास करने के बाद भी उस स्तर पर नहीं पहुँच पा रहे। हम लोग ने यही एक उसका तरीका निकाला था कि हम लोग इतने एक्टिव रहें कि जिस व्यक्ति को आवश्यकता हो, वह हमसे सुलभता से संपर्क कर सके
और हम अपनी सेवाओं का सुलभता के साथ, सरलता के साथ उसे त्वरित अपनी सेवाएँ उसको प्रदान कर सकें। तो धीरे-धीरे लोगों में यह विश्वास बना, क्षेत्र के लोग इसको भली-भाँति जानते हैं और क्षेत्र के आस-पास के लोगों में भी यह इस प्रकार की जागरूकता अब आ रही है। तो हो सकता है कि उनका हम लोगों पर इतना ज़्यादा विश्वास रहा हो कि उन्होंने अपने क्षेत्रीय विधायक के स्थान पर मुझे फ़ोन लगाया। अब चूँकि यह एक ऐसा विषय है, इसमें हम क्षेत्र या क्षेत्र की सीमा को नहीं ले सकते, क्योंकि यह इमरजेंसी का विषय है, आपातकाल की स्थिति होती है। और निश्चित रूप से स्वास्थ्य में अगर आप किसी की सहयोग करते हैं, स्वास्थ्य क्षेत्र में आप किसी का सहयोग करते हैं, तो उससे जीवन लोगों का बचता है। आप अपने क्रियाकलापों से, आप अपनी सक्रियता से अगर किसी का जीवन बचा रहे हो, तो यह आपकी सफलता है, यह आपके जीवन का उद्देश्य जो आपने चुना है, वह उसको सफलता प्रदान करता है। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हम किसी के काम आ सकें। जी। जैसे देखते हैं कि लगातार 5 साल रैली विधानसभा में आपके द्वारा, माननीय मंत्री जी के द्वारा लोगों को आधी रात में भी वो सेवाएँ मिलती हैं जो वास्तव में मिलने नहीं चाहिए। लेकिन अब जो जैसे ही चुनाव आते हैं, 1 साल में जैसे ही मतलब 1 साल बचा चुनाव के लिए, जैसे ही चुनाव आते हैं तो कई संगठन, कई पार्टियाँ लोगों को भ्रम पैदा करने में लग जाती हैं कि नहीं वो तो समाज की राजनीति या कुछ में या संगठनों में बहनाने लगते हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आपका कहना सही है कि जब ये चुनावी वर्ष आता है, तो कई-कई प्रकार के नए-नए नेता निकल कर आते हैं, जो अपने आप को जनहितैषी कहते हैं। और कई-कई ऐसे संगठन निकल कर आते हैं, जो किसी जाति पर आधारित होते हैं, किसी वर्ग पर आधारित होते हैं। उन सारे लोगों का मोटिव केवल उनको बरगलाना होता है, लेकिन भगवान की कृपा से यह सभी लोग आज तक इस रेहली विधानसभा क्षेत्र में सफल नहीं हुए हैं। क्योंकि रेहली विधानसभा क्षेत्र की जनता 24 घंटे 12 महीने भैया गोपाल भार्गव को प्रत्यक्ष रूप से देखती है। इतने 40 वर्षों के सफ़र में प्रत्येक व्यक्ति इस रेहली विधानसभा क्षेत्र का भैया गोपाल भार्गव का मेरा स्वभाव जानता है, हमारे चरित्र को जानता है, हमारे तरीके को जानता है काम करने के। हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते, क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते, हमारा काम करने का तरीका कैसा है, हम किससे भेदभाव करते हैं, किससे भेदभाव नहीं करते हैं। ये सारी चीज़ें एक परिवार के व्यक्ति की तरह इस रेहली विधानसभा क्षेत्र का प्रत्येक व्यक्ति हमारे बारे में जानता है। इसलिए अगर उन्हें कोई बहकाता है, तो आदमी तत्काल उन्हें निराधार घोषित कर देते हैं और उनको बता देते हैं कि आप जो कह रहे हो वो गलत है। इसी कारण से लोगों का विश्वास हम पे बना हुआ है और 8 बार से लगातार भैया गोपाल भार्गव इस क्षेत्र से जनप्रतिनिधि के रूप में जीतते आ रहे हैं। भाई साहब यहाँ पे देखते हैं कि लोग जाति के आधार पर बोलते हैं, लेकिन जहाँ तक कि मुझे मालूम है कि रहली विधानसभा में मंत्री गोपाल भार्गव के निज निवास पर भी एक एससी वर्ग का व्यक्ति यहाँ पे लगा हुआ है। सभी लोगों को पानी देता है और सब करता है, लेकिन चुनाव आते ही लोग जातिवाद की राजनीति करने लगते हैं। एक व्यक्ति नहीं, 3-4 लोग हैं जो एससी वर्ग से आते हैं, जो हमारे घर में हमारे साथ रहते हैं। खैर ये कोई विषय नहीं है, एससी, एसटी, ओबीसी सामान्य का, इन सारी चीज़ों पर हमारी दृष्टि जाती नहीं है कि कौन किस वर्ग से है। हाँ, ये ज़रूर है कि राजनीति में जो अकर्मठ लोग होते हैं, जो कमज़ोर लोग होते हैं, वो जाति की राजनीति का सहारा लेते हैं। और चूँकि उनके पास बताने के लिए कुछ होता नहीं है, कहने के लिए कुछ नहीं होता, जनता को प्रेरित करने के लिए कुछ नहीं होता, तो इन सारी चीज़ों का आधार लेकर वह जनता को बरगलाने का काम करते हैं। आपके पूर्व के प्रश्नों में मैंने वही कहा कि जनता को भली-भाँति हमारे स्वभाव के, हमारे चरित्र के बारे में पता है, इसलिए जनता इन सारी चीज़ों को नकार देती रैली विधानसभा में अभी तक ऐसा कोई भी गांव नहीं है जहां पे लोग बताते हैं, जैसे यूपी में कई मामले आते हैं या अन्य प्रदेशों में जो मामले आते हैं कि दलित वर्ग को घोड़ी पर चढ़ने से रोका गया, कहीं कुछ हुआ, तो ये रैली विधानसभा में नहीं है, आखिर क्यों? है। क्या ये वास्तविकता है? देखिए, वास्तविकता तो सभी के सामने है कि जब आपका राजा, आपका जनप्रतिनिधि, आपका मुखिया, परिवार का मुखिया जब किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता, तो यही परिपाटी उसके परिवार के लोगों में भी आ जाती है। परिवार के लोग अर्थात क्षेत्र के लोग, जनता, रेली विधानसभा क्षेत्र की। तो जिस प्रकार का स्वभाव इन 40 वर्षों में भैया गोपाल भार्गव ने रेहली क्षेत्र का विकसित किया है, उसी स्वभाव के कारण जो यह विशेषता बनकर हमारे क्षेत्र में उभरी है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई जातिगत भेदभाव किसी भी गांव में, किसी भी शहर में, किसी भी वार्ड में कहीं से कहीं तक नहीं होता है। यहाँ पर हर वर्ग के लोग जब कार्यक्रम आयोजित करते हैं, चाहे वह किसी भी वर्ग के हों, तो उस वर्ग के कार्यक्रम में संपूर्ण वर्ग के लोग बड़े बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। जैसे अभी छिरारी में बाबा साहब की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम हुआ, विशाल भंडारा हुआ।
तो आप भी जानते हैं रोहित की उस कार्यक्रम में आपके ही ग्राम के और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी वर्ग के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जी। भंडारा भी किया, भंडारा में परसवाई भी की, बाहर से आने वाले सभी मेहमानों के लिए बैठने की व्यवस्था, उनके स्वागत सत्कार की व्यवस्था में केवल एससी वर्ग के लोग नहीं थे, सभी वर्ग के लोग, आपके जी। गांव के सभी वर्ग के लोग, हमारी भारतीय जनता पार्टी के सभी वर्ग के कार्यकर्ता उस कार्यक्रम में बड़े जोश और उत्साह के साथ बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। ये सारी चीजें जो हैं यह भैया गोपाल भार्गव के कारण इस क्षेत्र में संभव हुई। जी। जनता तो कह रही है इस बार अभिषेक भार्गव जी के लिए चुनाव लड़ना चाहिए। नहीं, जनता का कहना अपने स्थान पर है और उनकी जो आदेश है, जो तो हमारे लिए शिरोधार्य है। लेकिन हम जिस पार्टी में काम कर रहे हैं पार्टी का निर्णय हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। अब चूँकि पार्टी ऐसा भी नहीं करती कि किसी एक तरफ़े से तानाशाही वाला कोई निर्णय सुना दे। पार्टी भी हर चीज़ को देख कर, परख कर, पूछ कर, सबकी राय के साथ निर्णय करती है। और 2023 के विधानसभा चुनाव या 2024 के लोकसभा चुनाव या उसके आगे पीछे भी जितने इलेक्शन होंगे, पार्टी जो मेरी रूपरेखा, मेरी भूमिका तय करेगी, मैं उस इस भूमिका बार का तो भैया निर्वहन रैली करने के लिए तैयार विधानसभा हूँ। का विकास देखकर देवरी के लोग भी कह रहे हैं कि ऐसा विधायक हमारी विधानसभा में भी होना चाहिए। देखिए, केवल देवरी विधानसभा की बात नहीं है, भैया गोपाल भार्गव का 40 साल का जो राजनीतिक जीवन रहा है और ख़ासतौर से 2003 के बाद जो रहली विधानसभा क्षेत्र में विकास के नए-नए आयाम भैया गोपाल भार्गव ने स्थापित किए हैं, नए-नए आयाम जो भैया गोपाल भार्गव ने गढ़े हैं, उनको देखकर आसपास ही नहीं कई विधानसभाओं के लोग बड़े ललायत होते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जिस प्रकार पहली विधानसभा को एक मॉडल विधानसभा के रूप में हमने संपूर्ण देश के सामने प्रस्तुत किया है, तो अगर भैया गोपाल भार्गव हमारे यहाँ से जनप्रतिनिधि होते, तो हमारी भी जो अभावग्रस्त विधानसभाएं हैं, जो विकास में थोड़ी पिछड़ी हुई विधानसभाएं हैं, उन क्षेत्रों में भी विकास होता और हम सभी लोग भी उसका आनंद लेते। युवाओं के लिए रोजगार को लेकर पार्टी से लेकर कहेंगे कुछ? देखिए, मैंने पूर्व में भी कहा कि रोजगार 2 प्रकार के होते हैं, स्वरोजगार प्राइवेट स्तर पर और एक शासकीय स्तर पर। हमारा सबसे ज़्यादा ज़ोर शासकीय स्तर पर रोजगार प्राप्त करने को होता है, शासकीय स्तर पर नौकरियाँ प्राप्त करने को होता है। जबकि शासकीय स्तर पर रोजगार के अवसर बहुत सीमित हैं। प्राइवेट फील्ड में, निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बहुत ज़्यादा हैं। हमने भी अपने यहाँ इतने वर्षों में लोगों को रोजगार से जोड़ने के बहुत सारे प्रयास किए। बहुत सारे स्तर पर हम उन चीज़ों में सफलता भी प्राप्त की। जब हम रोजगार मेला लगाते हैं तो यहाँ पर बड़ी-बड़ी कंपनियों को लेकर आते हैं। उन बड़ी-बड़ी कंपनीज़ में हमने लोगों का प्लेसमेंट कराया है। हमने पहले उनको प्लेसमेंट के लायक बनाया, उनके लिए ट्रेंड किया और ट्रेंड करने के बाद उन कंपनीज़ के सामने इंटरव्यू के लिए बिठाला। तो उन कंपनीज़ ने जब उनके इंटरव्यू लिए तो उन्हें बेहतर पाया और उन सारे लोगों को वो यहाँ से लेके गए। साथ ही साथ शासकीय योजनाओं का लाभ मतलब जो शासकीय नौकरियों में जो बच्चे कम्पीट करना चाहते हैं, उनके लिए भी हम लोगों ने उस स्तर पर लोगों को पहुँचाया। हमने अपने यहाँ क्लासेस शुरू की, हमने यहाँ पर फिज़िकल फ़िटनेस कैंप शुरू किया। इसके माध्यम से हमारे यहाँ के युवा पॉलिश्ड होकर कॉम्पिटिशन की तैयारी कर पाएँ और बेहतर रिज़ल्ट उनके लिए निकले। ये सारी चीज़ें हैं। हम तो यही चाहते हैं कि हमारे यहाँ का प्रत्येक युवा रोज़गार से लगे। हम यही चाहते हैं कि प्रत्येक युवा के रोज़गार में हम उसकी मदद कर सकें। तो हम अपने स्तर पर ये सारी चीज़ें करते रहते हैं। जो युवा स्वरोज़गार के लिए हमसे लोन की डिमांड करने आते हैं, हम बैंकों में फ़ोन लगाकर उनके लिए लोन दिलाने का प्रबंध भी करते हैं। अतिथि शिक्षक इत्यादि में भी हम लोगों को लगाते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे प्रकल्प हैं जहाँ पर हमने लोगों के लिए स्वरोज़गार की व्यवस्था की है। ये सारी सूची हमारे पास है। कोई भी व्यक्ति चाहे तो वह हमारे ऑफ़िस में आकर जिन-जिन लोगों को हमने रोज़गार दिए हैं, वह आकर देख सकता है। ये कोई हम मतलब ऐसी हम लोगों पर लोग कहते हैं कि ये तो गप्पबाज़ी कर रहे हैं। गप्पबाज़ी करना हमारा काम नहीं है। हर काम का हमारे पास प्रूफ़ है। व्यक्ति है, उसका नंबर है, उसका पता है। हम अगर गलत बोल रहे हैं तो आप जाकर उससे बात कर लीजिए, वो आपको बता देगा कि ये जी। सारी चीज़ नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कन्यादान इत्यादि के क्षेत्र में, व्यक्तिगत सहयोग सहायता के क्षेत्र में, रोज़गार के क्षेत्र में, हमने जितने लोगों की अभी तक मदद की है, उन सारे लोगों का डाटा हमारे पास है। हम आपको डाटा देंगे, कोई भी व्यक्ति आए तो हमारे कार्यालय में आकर वह डाटा देख सकता है और जिस व्यक्ति को भी चाहे परीक्षण के लिए, उस व्यक्ति से वह बात कर सकता है। भाई साहब 2-3 दिन बाद गड़ाकोटा में कई वर्षों से चलने वाला मेला फिर से प्रारंभ होने वाला है। क्या कहेंगे दर्शकों के लिए?
बसंत पंचमी के अवसर पर हमारे यहाँ 200 वर्षों से ज़्यादा प्राचीन रहस मेला प्रारंभ होने जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ के जो महाराज रहे महाराजा मर्दन सिंह जूदेव, उनकी राज्यारोहण की स्मृति में यह मेला प्रारंभ हुआ था। और इस मेले को वृहद स्वरूप भैया गोपाल भार्गव ने दिया है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी और भैया गोपाल भार्गव सरकार में मंत्री बने, उसके बाद इस मेले का स्वरूप ही बदल गया। इस मेले को हम लोगों ने 3 दिवसीय 5 दिवसीय विशेष लोकोत्सव का रूप दिया, जिसमें दिन में जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ क्षेत्र के लोगों को मिले, जनहितैषी योजनाओं का लाभ क्षेत्र के लोगों को मिले। एक ही प्रांगण में मध्य प्रदेश सरकार के समस्त विभाग यहाँ पर मौजूद रहते हैं, उनके अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहते हैं। लोग वहाँ पर जाकर अपनी समस्याओं का त्वरित निदान पाते हैं। शाम के बाद इस उसी प्रांगण में रंगारंग मनोरंजन के कार्यक्रम प्रारंभ हो जाते हैं। हमारा बुंदेलखंड का जो एक बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है राई, उसकी भी प्रस्तुतियाँ यहाँ पर होती हैं। देश विदेश से कलाकार यहाँ पर आते हैं, उनकी प्रस्तुतियाँ होती हैं। एक बृहद स्वरूप भैया गोपाल भार्गव ने इस मेले को दिया है। इस बार भी फरवरी के अंत में या मार्च के शुरू में उस लोकोत्सव की भूमिका तय हो रही है। तो मैं आपके माध्यम से, मैथिली प्रसंग के माध्यम से सभी दर्शकों को आमंत्रित करता हूँ कि आप भी उस लोकोत्सव के कार्यक्रम में आइएगा और आनंद लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत जी, हमारे साथ अभिषेक भार्गव थे, जो भाजपा युवा दिलों की धड़कन है, और हम गड़ाकोटा में थे और आप मैथिली प्रसंग के साथ जुड़े थे। नमस्कार।